भीम की परीक्षा। भीमसेन अपने युग का सबसे बलवान योद्धा तो था ही, पर उसे अपने अत्यंत बलशाली होने का बहुत अभिमान हो गया था। वह जहाँ भी बैठता अपने बल तथा पराक्रम का बखान करने लगता। ये अभी की बात हो रही है कि पूरा? यही नहीं, वह अपने अत्यंत बलशाली होने का प्रदर्शन करने के लिए अनेक निरीह जंगली जानवरों को मार देता, पेड़ पौधों को उखाड़कर फेंक देता। उसका बल तथा पराक्रम देखकर कोई भी उसके सामने आने का साहस तक नहीं करता था। यही नहीं, भीमसेन जहाँ भी बैठता अपने बलशाली होने की प्रशंसा करता नहीं थकता। कुछ लोग उसके इस आत्मशक्त स्वभाव पर हंसने भी लगे थे। भीम एक दिन जंगली पशुओं को मारता, पेड़ पौधों को उखाड़ता हुआ चला जा रहा था। उसे रास्ते में एक पुराना खंडर राम मंदिर दिखाई पड़ा। वह उसे देखने के लिए अंदर चला गया। मंदिर बड़ा विशाल था। वह मंदिर के विशाल बरामदे, कक्ष तथा भूमिगत कक्ष देखता हुआ घूमने लगा। वह पुरानी निर्माण कला को देखता हुआ अपने ध्यान में खोया हुआ चल रहा था कि अचानक छत से एक छिपकली उस पर आ गिरी और वह चौंक कर चीख पड़ा। पर जैसे ही उसे पता चला कि वह एक छोटा सा जीव छिपकली थी, जिसके गिर जाने से वह न केवल चौंक ही गया बल्कि चीख भी पड़ा, तो उसकी अपने में ही हंसी छूट गई और वह कुछ लज्जित भी हो गया। पर उसकी लज्जा और हंसी अधिक देर तक बनी नहीं रही। वह मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर बैठ गया और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रणाम करके फिर अपनी वीरता तथा बल की प्रशंसा करने लगा। वह अपनी प्रशंसा का बखान करके शायद भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर ही रहा था कि अचानक उसका ध्यान एक बूढ़े की ओर गया, जो ब्राह्मण के रूप में एक कोने में बैठकर मन ही मन राम नाम का जाप कर रहा था। उसे देखकर भीम बोल बोल कर अपने बल का बखान करने लगा। भीम को अकेले में बार बार अपनी खुद ही प्रशंसा करते देख वह बूढ़ा ब्राह्मण हंस पड़ा। वह उठा और लाठी तेकता हुआ वहां से आ गया। भीम उस ब्राह्मण के सामने और अपने बल का और भी बखान करना चाहता था, पर उसकी योजना धरी की धरी रह गई। वह भी कुछ देर बैठने के बाद वहां से उठा और चलने लगा। उसे जंगल में मंदिर के बाहर एक तंग सा रास्ता था, तंग मतलब? सकड़ा, नैरो, जहां से एक समय पर एक ही व्यक्ति आ जा सकता था। भीम जैसे ही अपनी गदा उठाए वहां पर पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया। वहां एक छोटा सा अड़ियल बंदर था। भीम तो चाहता था यदि वह बूढ़ा ब्राह्मण उसे मिल जाए तो वह फिर उसे बिठाकर अपने बल की प्रशंसा के पुल बांध सके, पर वह इस बात पर भी हैरान था कि इतनी जल्दी वह बूढ़ा ब्राह्मण वहां से आखिर कहाँ चला गया। बंदर को रास्ते में बैठा देखकर भीम खड़ा होकर उस बंदर से कहने लगा, अरे बंदर, रास्ते से हट के बैठ। जानता नहीं कौन आ रहा है? मैं भीम हूँ, भीम। मेरे समान आज पृथ्वी पर कोई दूसरा बलवान नहीं है। कहीं जरा सा पाँव भी छू गया तो परलोक पहुँच जाओगे। जल्दी एक तरफ हो जा। भीम के शब्द सुनकर वह अड़ियल सा बंदर कहने लगा, अरे भीम, मैं बीमार हूँ, मुझसे हिला नहीं जाता। तुम्हें मुझे उठाकर एक और कर दो और रास्ता बनाकर चले जाओ। यह सुनकर भीम अपनी 2 उंगलियों से उस बंदर की पूंछ से पकड़कर हटाने लगा, पर अपनी 2 उंगलियों से वह उस बंदर की पूंछ भी नहीं उठा सका। उसके बाद भीम ने अपनी 3 उंगलियां लगाकर बंदर को उठाने का प्रयास किया, पर अब भी वह उसे नहीं उठा सका। भीम हैरान हो रहा था। इस छोटे से बंदर को उठाने के लिए उसकी एक ही उंगली काफ़ी होनी चाहिए थी, पर यह क्या, वह 3 उंगलियों से भी उसे हिला नहीं सका। उसके बाद भीम ने अपना पूरा एक हाथ उसे हटाने के लिए लगा दिया, पर अब भी वह बंदर नहीं हिल पाया। भीम हैरान था कि मैं सबसे अधिक बलवान होते हुए भी इस छोटे से बंदर को उठा नहीं पा रहा हूँ। मुझ में बल नहीं रहा, या ये बंदर न होकर कोई और आत्मा है। खैर, उसने अब दोनों हाथ लगाकर पूरा बल लगा दिया, पर बंदर महाराज फिर भी हिल न सके। अब तो भीम की दशा देखने वाली थी। अब उसमें अपने बल की प्रशंसा करने का साहस नहीं रहा था। बस सोच ही रहा था कि मारे लज्जा के आत्महत्या ही क्यों न कर ले। एक महाबली भीम कहलाने वाले एक छोटे से बंदर को भी उठा न सके तो उसे महाबली कौन कहेगा? वह कौरवों के साथ युद्ध कैसे कर पाएगा? आदि आदि अनेक प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे। सोचते सोचते उसे पसीना सा आने लगा और अब उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर ही लिया।
इतने में वह बंदर अपने आप ही उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। भीम, तुम इतने बलवान होते हुए भी एक छोटे से बंदर को उठा नहीं सके। उस बंदर के इतना कहने की देर थी कि भीम ने तुरंत पहचान लिया कि यह बंदर तो स्वयं उसके ज्येष्ठ भ्राता पवन पुत्र हनुमान है। उन्हें भला वह कैसे उठा सकता था। उसने हाथ जोड़कर हनुमान को प्रणाम किया। पहचान लेने पर गले मिले और खूब हंसे। उसके बाद हनुमान ने उसे अपना पूरा रूप दिखाते हुए कहा, प्रिय अनुज भीम, तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं। यह तो मैंने तुम्हारा अभिमान नष्ट करने के लिए ही नाटक किया था। भीम ने हनुमान जी के पांव छुए और फिर कभी अपने बल का बखान नहीं किया।